अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रोइंग अप पेन्स। और अभी तक हमने कहानी में क्या जाना? हमने ये जाना कि एक छोटा सा बच्चा जो एक किशोर अवस्था में है, जिसका नाम समीर है, उसके डर क्या क्या हैं और किस तरह अब उसको पहले की तरह अपनी माँ का कमरे में आना और उस कमरे को ठीक करना अब पसंद नहीं आ रहा। तो जानते हैं अब आगे क्या हुआ कहानी में। How I hate her now when she does that. I have put up a warning on the door. तो हमने क्या पढ़ा था कहानी में? हमने ये जाना था कि अम्मा उसके कमरे में आके, समीर के कमरे में आकर उसका कमरा किस तरह ठीक करती है, किस तरह उस कमरे की साफ सफाई करके एकदम नया लुक देती है। पर अब समीर क्या कह रहा है? How I hate her now when she does that. पर अब मुझे कितनी नफरत होती है जब वो ऐसा करती हैं। तो I have put up a warning on the door. और इसलिए मैंने उस दरवाजे पे एक चेतावनी का साइन भी लगा दिया है। Knock before you enter. अंदर आने से पहले खटखटाओ। नॉक का मतलब क्या होता है? हम खटखटाते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉक करना। Beneath the above instructions is a warning. और इस इंस्ट्रक्शंस के नीचे, इस चेतावनी के नीचे क्या है? इस इंस्ट्रक्शन के नीचे क्या है? एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? माई रूम, लव इट और हेट इट। मेरा कमरा, चाहे तो प्यार करो चाहे तो नफरत करो। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज अ ग्रीक और लैटिन। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी। अम्मा ये नोटिस तो देखती है पर इस तरीके से बर्ताव करती है जैसे कि ये नोटिस, ये चेतावनी किसी और भाषा में हो। कौन सी भाषा में बोला है बेटा? ग्रीक और लैटिन। जिस तरह हम हिंदी, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं हैं ना, उसी तरह ग्रीक और लैटिन भी एक भाषा है। तो अम्मा को क्या लगता है? अम्मा इस तरह से देख देती है कि वो कोई दूसरी भाषा है। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी। मेरी प्रिवेसी, मेरी निजता की तरफ ध्यान ना देते हुए वे पहले की तरह मेरे कमरे में आज भी आ जाती हैं। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी? मैं उनको कैसे समझाऊं कि मुझे मेरी निजता चाहिए। प्राइवेसी का मतलब बेटा क्या होता है? प्राइवेसी मतलब निजता, मेरी अपनी चीज, मेरा एक अपना स्पेस है ना, तो मुझे वो मेरी एक अपनी निजता चाहिए। ये बात मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं? If only she senses the gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. gossamer thin मतलब एक बिल्कुल महीन पतला कपड़ा, ठीक है, एकदम बारीक कपड़ा होता है ना वो। तो काश वो इस चीज को समझ पाए कि हम दोनों के बीच में अब जो है एक बिल्कुल महीन कपड़े जैसी एक पर्दा आ चुका है। कर्टेन का मतलब क्या होता है? पर्दा। That has come up between me and my parents, जो कि मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ चुका है। Is this what growing up is all about? A matter of individuality, a snapping of bonds? क्या यही बड़े होने का मतलब है? अपना व्यक्तित्व के बारे में सोचना या फिर रिश्तों का टूट जाना? Snapping of bonds मतलब रिश्तों का टूटना। Who wants to snap bonds with one parents? कौन चाहता है अपने माता पिता के साथ रिश्ते तोड़ना? Not I. The very thought makes me cry yet. मैं तो नहीं, सिर्फ ये एक विचार मेरे को रुलाने के लिए काफी है। I feel I am drawing away from them. पर मुझे ये भी लगता है कि मैं उनसे दूर हो रहा हूँ। Drawing away मतलब दूर होना। और am I imagining? या फिर शायद मैं कल्पना कर रहा हूँ। I think अप्पा is watchful and wary when he meets me. अप्पा जो हैं बहुत ज़्यादा सावधान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। वॉचफुल का मतलब क्या होता है? चौकन्ना हो जाना। और वेरी का मतलब क्या होता है? सावधान हो जाना। When he meets me, तो जो लड़का है समीर, उसके अप्पा जब भी अब समीर से मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा चौकन्ने और सावधान हो जाते हैं। Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence. ये भी है कि उनकी आंखों में चमक आ जाती है, खुशी की चमक। ग्लीम का मतलब होता है खुशी की चमक आ जाना। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है जब उनकी मौजूदगी में मैं आता हूँ।
बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट शुड बी? पर क्या यह पहले जितना ही स्वाभाविक है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक होना, तो क्या यह पहले जितना स्वाभाविक है जैसा पहले था? और am I unable to feel his warmth because of the curtain that has come up between us? या फिर शायद अब मैं उनके प्यार की वो गर्माहट, वार्मथ मतलब प्यार, यहाँ पे वार्मथ का मतलब क्या होगा बच्चा? यहाँ पे मतलब होगा प्यार की गर्माहट। तो क्या अब शायद मैं उनके प्यार की गर्माहट को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि हम दोनों के बीच में एक वो पर्दा आ गया है। Maybe because of the curtain he sees me as someone different. और शायद इसी पर्दे की वजह से उन्हें लगता है कि मैं कोई और हूँ। A rather misty figure, एक ऐसी आकृति जिसका कोई फॉर्म नहीं है। Imprecise, अनिश्चित, वेग, धुंधली, वेग का मतलब क्या होता है? धुंधली। एंड इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब मायावी। तो उनको लगता है शायद मेरे पिता को कि मैं एक बहुत ही धुंधली आकृति हूँ जो बहुत ही मायावी है। डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गॉज, और एक ऐसा फॉर्म ले रहा हूँ, एक ऐसी आकृति ले रहा हूँ जिसको वो नाप नहीं पा रहे। गॉज का मतलब क्या होता है? नापना। तो मेरी जो आकृति है, जो मेरी नई आकृति है, उसको मेरे पिता नाप नहीं पा रहे। मे बी ही टू इज स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, और शायद इसी वजह से वो इस नई आकृति से इतना डर रहे हैं। Is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? क्या शायद यही कारण है कि कई बार वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं अपना स्नेह दिखाने में? अफेक्शनेट होना मतलब स्नेह दिखाना। तो क्या इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा मेरे को अब स्नेह दिखाते हैं? I do not know, मुझे नहीं पता। Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with caution, और शायद मुझे कॉशन में ट्रीट करके, मेरे साथ सावधानी के साथ बर्ताव करके वो अपने अंदर के डर को ख़त्म कर देते हैं। He finds safety in treating me as a child, उनको सुरक्षित महसूस होता है। सेफ्टी मतलब यहाँ पे का मतलब क्या? यहाँ पे सेफ्टी का मतलब क्या है? सुरक्षित महसूस करना। तो यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है कि उसके पिता एक सुरक्षित महसूस करते हैं जब भी वो समीर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, एक बच्चे की तरह उससे बर्ताव करते हैं। He runs his finger through my thick curly hair, holding my head close to the chest and pats me. वो अपनी उंगलियां मेरे मोटे घुंघराले बाल, ये करली का मतलब क्या होता है? घुंघराले। तो वो अपनी उंगलियां मेरे मोटे घुंघराले बालों में फेरते हैं और मेरा सर अपनी छाती पे रख के मेरी पीठ थपथपाते हैं। पैट्स मी मतलब थपथपाना। I would not say I hate him for doing that. मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उनसे नफरत करता हूँ जब वो ऐसा करते हैं। But I am not able to enjoy it as I used to. पर अब मुझे इसमें इतना मज़ा भी नहीं आता जितना पहले आया करता था। Once I would give the whole world for being held lovingly by अप्पा। Lovingly का मतलब होता है बच्चों प्यार से। पहले किसी ज़माने में मैं अप्पा के द्वारा इस तरह प्यार से पकड़े जाने के लिए दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता था। Now I feel as if it is not what अप्पा should do to me. पर अब मुझे लगता है कि शायद ये वो चीज़ है जो अप्पा को नहीं करनी चाहिए। It is not time, I tell myself, that he treats me as a grown-up, especially when he has been reminding me to behave like one. यही वो समय है जब अप्पा को मुझे एक बड़ों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जब अप्पा को ये समझना चाहिए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। कब? Especially when he has been reminding मतलब क्या होता है? याद दिलाना। खासकर तब जब वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। I fall and slip and scream with pain because of a sprain. अपने को जब अपन गिर जाते हैं तो कई बार पैरों में मोच आ जाती है, हाथ पैरों में। तो स्प्रेन का मतलब क्या होता है? मोच आ जाना। तो जब मैं गिरता हूँ और कराहता हूँ दर्द से क्यों कराता है? क्योंकि मेरे को मोच आई है। अम्मा इज ऑल काइंडनेस नॉट अप्पा।
अम्मा में तो दयालुता है पर अप्पा में नहीं। ही ग्राउल्स, यू आर 14 समीर। और वो घुर्राते हुए बोलते हैं कि तुम 14 साल के हो गए हो समीर। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज। और अब तुम्हें सीख लेना चाहिए कि तुम्हें किस तरह दर्द को सहना है। बियर मतलब सहना, किस तरह दर्द को सहना है, हिम्मत के साथ में, करेज के साथ में। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, तुम अब कोई बच्चे नहीं हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और मैं वो शब्द कभी नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, आई वॉक अप टू अम्मा। अगली शाम को अप्पा के ऑफिस आने से पहले मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, और उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्राउन व्हेन आई आस्क्ड। But the smile turns into a frown when I ask her whether I could go for a party at विशाल्स house. और उनकी जो मुस्कुराहट थी वो बदल गई, किसमें, फ्राउन में। उनकी भवें चढ़ गई, वो थोड़ी सी हल्की सी गुस्सा सी हुई। और क्यों गुस्सा हुई? वो इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि समीर ने उनसे पूछा कि क्या वो विशाल के घर, जो कि उनका एक दोस्त था, उसके घर पे एक पार्टी थी, वहाँ वो जा सकता है। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9। और इस पर जब समीर ने पूछा कि वो उस पार्टी के लिए जा सकता है, तो अम्मा ने क्या बोला? 9 बजे से पहले घर आ जाना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि उसके पिता जो पहले की तरह उससे प्यार करते थे, उसको प्यार से अपने पास पकड़ते थे, किस तरह अब समीर को वो सब पसंद नहीं आ रहा। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कहानी के आखिरी भाग में आखिर हुआ क्या।